यही होगा ना। अगर आपको बोला गया कि 3D1 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट का होगा, स्कैंडियम का 21 है। क्लियर है। अब इसके बाद देखना ग्रुप और पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास क्या हो, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, तो इसके लिए पीरियड के लिए मैंने बताया है ना, पीरियड कैसे देखते हैं। पीरियड का तो बस एक ही फॉर्मूला है, एन मैक्सिमम जो भी होगा। मैक्सिमम क्या है, एन 4। तो पीरियड कितना हो गया, 4 हो गया। और डी ब्लॉक में अगर आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 3 डी ब्लॉक एलिमेंट, और आपको क्या देखना है, ग्रुप। तो ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने डी ब्लॉक में, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। तो 2 प्लस डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ये ऑलरेडी फॉर्मूला। हाँ सर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, जैसे कि स्कैंडियम का है, तो उसमें जो 4s2 वाला होगा वो वैलेंस होगा या 3d1 वाला होगा वो वैलेंस होगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस होंगे, 3D1 वाला नहीं। 4s2 वाला। ये डी ब्लॉक के लिए हुआ। और सर जो ब्लॉक वो तो इससे डिसाइड होता है ना कि लास्ट में कौन सा आता है, वो रास्ते से लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे एंटर करता है वो उससे ब्लॉक डिसाइड होता है। ठीक है। ये बाकी एन की वैल्यू सबके लिए फिक्स है। एन की वैल्यू किसी के लिए भी आप निकालोगे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, वही आपको पीरियड होगा। चेंज कौन होगा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पी ब्लॉक। अगर आपके पास पी ब्लॉक आ गया तो ग्रुप का फॉर्मूला क्या था, ग्रुप 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सबसेल। यही ना, पी हाँ सबसेल। सर। अगर एस ब्लॉक आ गया, 1 है तो 1, 2 है तो 2। जो लास्ट में आया मतलब NS1 आया तो 1, NS2 आया तो 2। और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होगा, ग्रुप तो इसका क्या होता है, 3 होता है। सबसे आसान तो यही है सर। पर सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का थोड़ा ना 3 होगा, वैसे ऐसे नहीं होता पूरा। जितने सारे एलिमेंट है ग्रुप 3 में कंसीडर किए जाते हैं। ओके। पीरियड 6 होगा ना। देख पीरियड वो आपको ना 6 और 7 6 भी होता है, 7 भी होता है ना। पीरियड जो होगा, पीरियड की अगर बात करें ना, तो अगर 59 से लेके 71 के बीच में तो 6, और 90 से लेके 103 है तो 7। अब ग्रुप की वैल्यू तो फिक्स है 3। ओके। ऐसा सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह रहे हो, सारे ब्लॉक्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसको हटा दें। 2 मिनट सर। अरे ये लिखा हुआ है नोटबुक में। हाँ सर, वही बात, स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि ऑफिस से ढूंढना पड़े ना। देखना। अगर आपको एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सबसे पहले किसके लिए करते हैं अपन, एस ब्लॉक के लिए ही करते हैं। एस ब्लॉक ना सर, हाँ बच्चा वेटिंग रूम में। एस ब्लॉक एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2, यही ना। और भी अच्छे से आप लिखना चाहोगे तो इधर क्या लिखोगे, ऐसे कोई भी एक इनर्ट गैस आएगा और NS की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी। सर इसमें n की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? n की वैल्यू कहां से, वैल्यू तो सब हो सकती है ना, 1 से लेके 7 तक। पहले ग्रुप दूसरे ग्रुप का एलिमेंट पता है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सब
एस ब्लॉक के बाद कौन सा आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 12 प्लस नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक Sir, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, 1 कब होगी? लिथियम की के लिए एन की वैल्यू 1 कब होगी? वो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो लेकिन दो वो एस ब्लॉक में आता है। एस वो कोई ब्लॉक ब्लॉक में नहीं आता। आता तो एस ब्लॉक में ही है, ग्रुप में दोनों में डिसाइड करते थे पहले और 17 में। तो एनसीईआरटी में ऐसा बोला है, उसको कोई ग्रुप में नहीं डाला। हीलियम को उसके एक्सेप्शन के एक्सेप्शन के तौर पे ही देखते हैं उसका, मतलब क्योंकि पहले वाले के साथ भी मैचिंग होती है और 17 वाले के साथ लास्ट भी 17 वाला। इसीलिए एक्सप्लेन किए थे एक बार, क्योंकि 17 वाला जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की गेन करता है और ये लूज करता है। लूज करने की टेंडेंसी। तो 2 से लिथियम से आप स्टार्ट करोगे। सर वो एस ग्रुप में है तो फिर वो पहले ही होगा ना। क्या कह रहे हो? एक्चुअली Yes, उसकी मैं- अरे उसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, पहले वाले के साथ भी मैच कर जाती है, मतलब अल्कली मेटल के साथ भी और हैलोजन वाले ग्रुप, इसलिए फिक्स नहीं होते। बाकी उसके अलावा किसी और का हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सर हीलियम पी ब्लॉक का होता है ना। हाँ हीलियम जो होगा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना। सर हमें तो सर, वो ऐसा है, हीलियम तो मतलब P में है। एनसीईआरटी में लिखा है हीलियम P तो ब्लॉक में। पी ब्लॉक एलिमेंट है। बेटा पढ़ते पी ब्लॉक में, लेकिन एक्सेप्ट करके पढ़ा जाता है कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर मारता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। देखो सारे के सारे प्रॉपर्टीज किससे मैच करते हैं? ये सब कौन सा ग्रुप है? 18th है। और इसको नोबेल गैस है ना, सबके सब क्या ही है, नोबेल गैस है अपने पास। हाँ सर। तो ये सबके सब स्टेबल है, तो पढ़ा जाता पी ब्लॉक वाले में, बट एक्चुअली आता है कि इसमें एस ब्लॉक वाले में, एस सर तो मैं पूछे तो हम पी ब्लॉक टिका क्या है ना। एनसीईआरटी में तेरे को पूछेगा बोर्ड के पेपर में, तब तो एस ब्लॉक में टिका होगा। सॉरी है, पी S ब्लॉक, पी ब्लॉक। बाकी दूसरे तो है इसमें रेटिंग वाले में तो सर ऐसे एच को भी फिर एस ब्लॉक में नहीं गिने ना। एच को तो नहीं। कोई ब्लॉक ही नहीं है। एच का तो नहीं गिनना है आप। एच ब्लॉकलेस। ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एक इनर्ट गैस आएगा और एनएस की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 से लेके 2 तक लाई करेगी। ठीक है, इसके बीच में आप किसी को भी लिख सकते हो। और ये अपना पहला ग्रुप का एलिमेंट हो गया और ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया। इसके बाद देखना पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, पी ब्लॉक के लिए बताओ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? कोई भी एक इनर्ट गैस आएगा, n-1। हाँ वो वाला फुल हो जाता है, NH2 NP की वैल्यू 1 to 6 होगी, हाँ यही ना। अब अगर आप 13 वाले के लिए लिखना चाहोगे तो NP1 हो जाएगा, IgNH2 और NP कितना होगा? 1 होगा। वैसे ही आप 18 तक बढ़ोगे तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 6 हो गया, NH2 हो गया और NP क्या हो जाएगा? 6 हो गया। ठीक है, हाँ सर। ये एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक वाले भी साइड में ही लिखता हूँ कहीं। सर इसमें एन कहाँ से कहाँ तक? क्या कह रहे हो? इसमें n की वैल्यू 2 से चालू होती है। 2 से स्टार्ट। 2 से देखना ना 7। पहला पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा होगा? 13 से स्टार्ट होती है ना। 13 में पहला कौन सा आता है? बोरॉन। 1s2 और 2s2, 2p क्या आता है? 1। तो 2 से 7। डी ब्लॉक एलिमेंट देखना, डी ब्लॉक एलिमेंट देखना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डी ब्लॉक के लिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 to 10 और 10। बाद में कितना है? NH2, यही ना। और इसके पहले आप क्या लगा सकते हो? अरेंज करके लिखोगे तो आर्गन गैस, अदरवाइज ये भी लिख दिए तो सही होगा। जैसे पहला एलिमेंट का करके मैं बताता हूँ, मान लो स्कैंडियम है आपके पास, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। तो क्या होगा? आर्गन हो गया और 4s2 3d1 हो जाएगा। देखो तो n-1 का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब n की वैल्यू क्या है? 4, तो n-1 की वैल्यू क्या होगी? d वाला होगा।
तो डी ऐसे मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट दिया हो 3D1 ऐसे, तो मतलब पीरियड फाइंड करने के लिए +1 कर सकते हैं, और ऐसे पूरा रास्ता ना लिखना हो तो। क्या कह रहे हो? डी ब्लॉक का कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन दिया हो तो उसका पीरियड फाइंड करने के लिए +1 कर सकते हैं, क्योंकि n-1 है। नहीं, अब उतना दिमाग ही नहीं लगाना ना, n की वैल्यू आप सीधा सीधा देख लोगे ना, प्लस माइनस करने की क्या जरूरत है अपने को। मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो n होता है और वही पीरियड होता है। 4 और 3 में 4 मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये ns हमेशा 2 ही होता है, ns 1 नहीं होता कभी। ns की वैल्यू वो एक्सेप्शन वाले में ns1 हो जाते हैं, जैसे क्रोमियम वाले में ns135। हाँ, बाकी नॉर्मल ट्रेंड अपना क्या है वो ns2 ही देंगे। क्रोमियम में बताए थे ना 24 होता है तो क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d5 होता है। ठीक है, अब प्लस माइनस कुछ नहीं करोगे, n की वैल्यू बस वही है। अब आपको 4 लिखना है तो 3+1 करने की क्या जरूरत है, अपने को तो डायरेक्ट पता चलेगा ना कि वहां पे 4 है। तो जो n की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है वो हमेशा क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, और डी ब्लॉक से रिलेटेड किसी के पास कोई सवाल? तो इसमें n 4 से चालू होगा ना, n 4 से चालू होगा ना। 3 से स्टार्ट हो रही है ना। वो तो n-1 है ना। आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पूछा तो पूछेगा डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड में लाई करेंगे, थर्ड वाले में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे नहीं, आएंगे 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 आएंगे। देखना है यहाँ पे डी जो स्टार्ट हो जाता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अपने पास 3 से स्टार्ट हो जाती है सर पर हाँ, ये जो चिन्ह बोला सही बोला, 4th पीरियड से चालू होगा, क्योंकि पहले तो 4s2 आता है फिर 3d आता है। पीरियड में 4th से स्टार्ट होगा, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए s/d वाली वैल्यू होती है। वैसे तो ठीक है, पर जो पीरियड में तो स्टार्ट थर्ड पीरियड में कोई 4th से स्टार्ट डी होगी, ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा ना। पीरियड में 4th से स्टार्ट होगी, थर्ड से नहीं होगी। ठीक है, हाँ पीरियड सर। में 4th से स्टार्ट होगी, थर्ड में नहीं होगी। सर मैं ये फॉर्मूले के लिए कह रहा था, ये जो n-1 n-1 है into d। n-1 कौन से उसमें फॉर्मूला? n ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक, उसमें n 4 से चालू होगा ना। हाँ हाँ, n की वैल्यू n 4 से चालू होगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। अब n किसको ही बात कर रही है, इसको या इसको? अरे 3s होता है, ये 3p होता है, 3d होता है। थर्ड पीरियड से स्टार्ट नहीं होगा, 4th पीरियड से डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। नहीं समझ में आया? सर ये अरे ns2 है ना, हाँ उसमें n 4 से चालू होगा ना, यही पूछ रहा हूँ। हाँ, वो 4 होगी। हाँ ठीक है। आप डी ब्लॉक में जाओगे तो ये वाली वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी। क्योंकि आप 21 का लिखो तो देखो क्या होता है, आर्गन हो गया, और ये क्या होता है 3d1 हो गया, 4s कितना हो गया 2 हो गया। तो s वाले के लिए आप n पूछ रहे हो तो कहां से स्टार्ट होगी, डी ब्लॉक में 4 स्टार्ट होगी। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट में देखना। हाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी। अरे आयोनाइजेशन तो सेम एंथैल्पी होंगे ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करता है यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो आइसोटोप पे तो दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट होगा ना। एटॉमिक नंबर तो अरे आइसोटोप से अगर तो दोनों, जैसे सर, हाइड्रोजन हो गया। पर एक बात है कि हाँ। आइसोटोप्स और आइसोबस सिलेबस से नहीं निकाल दिया। अब उसने पूछा पर तो वो मैं बता रहा हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में तो आज पूछ सकता है ना। ये क्या बात हुई? निकाल दिया नहीं निकाला वो तो बात की बात है, उसने पूछा वो मैं बता रहा हूँ। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन अलग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग, सेम एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर अगर आपका सेम है, मान लो हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा ना, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही लिखोगे ना, और इसका भी 1s1 ही लिखोगे, सेम ही होगा ना।
तो चेंज तो बस मास हो रहा है, तो मास से तो तेरे को कोई लेना देना ही नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी को। समझ में ये आया? क्या लिखा है आपने? 2H1 और 1s1 लिखा मैंने, उसके ऊपर ये 1 2 एक है। का एटॉमिक मास। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3 3 एक प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और एक ट्राइटियम होता है। ट्रिटियम। प्रोटियम का 1 1 1, सबका एटॉमिक मास 1 2। 1 2 3। ठीक है, तो अपने को तो किससे लेना देना होता है? एटॉमिक नंबर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उससे डिसाइड होते हैं। समझ में आया चिन्मय? नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आया क्या? चाहिए, चला गया रे चिन्मय। उसके भाई के लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। अच्छा यही है। आज तो यही रहोगे तुम। और समझ में आ गया? सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर कहना क्या चाहते हो? अरे बोले कल एग्जाम है तो आज रिवीजन वाली क्लास अटेंड करना जरूरी है ना, इसको तो आज तो रहेगा ना कम से कम। इधर देख, अच्छा ऐसा। आज तो लोग सुनना क्या चाहते हो रे गधे कहीं का। जिनमें रंगीन है समझ में सर। आ गया? चिन्मय अभी होना है यहाँ पे, तो बोल रहे समझ में आ गया ना तेरे को जो पूछा। चलो इसके अलावा और किसी के पास, आप लोग के पास कोई डाउट है तो बताइए। सर एफ ब्लॉक का जीसी, हाँ, एफ ब्लॉक का GC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। चलो देखना क्या होता ये है। सब पूछेगे नहीं? तो नहीं पूछेंगे तो अभी मत पढ़, क्यों कंफ्यूज कर जाओगे? देखना, लेकिन मैं लिख देता हूँ, अब तूने पूछा तो। 3 IG मतलब समझ रहे हैं ना, इनर्ट गैस। और N-2 F 1 2 कहाँ पे? 14। 14 N-1 कहाँ पे? 1 2। 6 N-1 जो होगा, 1 to 10 D 1 to 10 नहीं 1 नहीं, to 10 N-1 जो होगा तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। NS1 to 2 ऐसे होता है। सर N-1 क्या 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 है? D है, P है, D होगा ना? उसमें 10 तक क्यों नहीं जाता? अरे 10 तक नहीं जाता, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे देखोगे तो समझ में आएगी कि क्यों नहीं जाती। बोले थे ना, जीरो 5 जीरो क्या है? एन जीरो माइनस 1 डी। तभी वो एक्चुअली जितने भी होते हैं ना ये ब्लॉक एलिमेंट, जिसको लेंथ है नॉट बोलते हैं, वो प्लस उसके हिसाब से तो n-1 0 to 1 है, 0 to 2 नहीं, 0 to 1 मतलब 0 और 1। 2 भी होता है एक्चुअली। जो अपने पास इसके जनरल इलेक्ट्रॉन, जो इससे जितने भी लेंथ यूनिट होते हैं ना, वो +3 में स्टेबल होते हैं। उनका ऑक्सीडेशन नंबर जब +3 हो जाता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जब +3 हो जाता है, तो उस टाइम पे वो एक ऐसा एलिमेंट आते हैं, एक दो ऐसे एलिमेंट जो 2 वाले पे भी एग्जिस्ट करते हैं। सर इसलिए पर 0 उसमें 10 तक क्यों नहीं जाता वो समझा दो, डाउट है मेरा। अगर 10 तक नहीं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना ना, वो एक्सेप्शन वाला एलिमेंट होता है, इसीलिए। बाकी ये ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी, तो सारा टाइम इलेक्ट्रॉनिक में निकल जाएगा। अभी आने वाला है नहीं पेपर में कल। सर ऑल द बेस्ट बोलो सर, कल डर लग रहा है। क्या कह रहे हो? बोला था आज हमें, इसलिए। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबका जनरल याद करके आना है। हाँ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया ना? हाँ लास्ट में। हाँ बोलिए यार, एक एक शब्द लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो देखना, तुम लोगों में बस चल 2 नहीं दिया है तो नहीं लिखने का है, ठीक है? 0 से 1, ठीक है। अब
इसका कौन आ गया? बाकी लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे क्या? बताओ जल्दी से, तो फिर वो भी लिख देते अभी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कर रहे हो के ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो लिखवाना है क्या? जैसे देखना, एक एलिमेंट आगे बढ़ता हूँ मैं। जैसे मान लो ना आपके पास 59 है, तो 59 ब्लॉक का एलिमेंट ऑलरेडी मैंने बता रखा, 57 से लेके कहाँ तक होती है? और 71 शायद तक होती है, तो 59 का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। PR होता है और इसका नाम होता है पैरासोडियम। क्या नाम? पैरासोडियम थोड़ा अजीब है, लेकिन देखना अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, नोवेल गैस तो आप मैंने बताया ना आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोवेल गैस इसके पहले कौन सा आप लगाना चाहोगे? अगर 59 है तो जेनॉन वाला लगाओगे? सर रेडॉन का क्या होता है? क्या रेडॉन का क्या एटॉमिक नंबर? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसका होता है का 36 होता है ना? 13 होता है, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86। तो आपके पास अगर 59, हाँ सर अब हो गया, ठीक है ठीक है। अगर आपके पास 59 है तो आप जेनॉन लगाना चाहोगे, क्योंकि 54 तक हो गया ना। हाँ सर। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसे चलता है, 4f3 होता है और ये 6s2 होता है। सर तो डी वाले में क्यों नहीं जाएगा? डी वाले में जो ऊपर होते हैं ना अपने पास एलिमेंट, जैसे 57 वाला देखना, बताया था ना ये एक्सेप्शनल एलिमेंट होता है। 57 का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखने चाहोगे तो 57 देखना, हटाते हैं इसको, लेंथ है ना होता है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p क्या होता है? 6 CS2 3p6 4s2 4p6 गलत लिख दिया ना, 3p6 भूल गए। 4s2 और 3d 10 हो गया। उसके बाद बताओ क्या आएगा जल्दी से? 4p6 4p6 देन आफ्टर 4p के बाद नहीं p6 तक हो चुका है, 4p के बाद तो भूल गए 5s नहीं। देख अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया हो ना तो फैलोगे नहीं। साइड में 1 मिनट का टाइम लेके नीचे क्या चेप लिखना है, वो मेमोरी में रास्ता चेप लोगे, ठीक है। रिकॉल करवा देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ऐसा नहीं कि जल्दी के चक्कर में गलत कर दोगे। 4d और ये हो गया 4f, नीचे आ गया 5s 5p 5d और 5f, बाकी 6s और 6d। और सर 7s7 सर 6f हमारे में ऐसा नहीं, हमारे में मैम ने ऐसा लिखा है 6f नहीं लिखा है, सीधा सीधा। अगर ये उतने एलिमेंट ही नहीं है कि 6f पे अपन पहुंच पाते हैं, तो जब एलिमेंट का 7s वाला तो लिख दो। 7s कहाँ लिखा है? उसकी जगह कहाँ है? 7s और 7p ऐसा मैम ने लिखा है। अरे उसके नीचे जगह नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखे ना हम। ओके अगर मान लो ना वो 6f इसलिए नहीं लिखते ना क्योंकि लेकिन इन केस अगर इन फ्यूचर आते नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते हैं तो 6s तो आना तय है ना, ये जाएगा तो 6f लिखते नहीं है, लेकिन 6f से क्वेश्चन तो कर बैठते हैं ना क्वांटम नंबर में। बोले n की वैल्यू 6 है, इन चारों में एनर्जी बताइए, तो वहां पे f देखो मेंशन हो जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ेंगे, ये f ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो 3d 10 हो गया, 4p 6 हो गया, 36 तक हो गया। देखो ये 3d है, ये 4p है, इसके नीचे कौन सा है? 5s का 5s ये 5s क्या हो गया? 2 हो गया। 2 के बाद आगे बढ़ेंगे अपन तो क्या आएगा? 4d आएगा। ये देखो ये कितना हो चुका है? 48 हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़े क्या आएगा? ये 5p6 इसके बाद क्या आएगा? 6s2 6s2 देखो ये तीनों आपने निपटा लिया। कितने एलिमेंट हुए टोटल? 57 54 कितने हो गए बताओ जल्दी से? 48
56 56 56 मैं काउंट करने का तरीका बता दो। यहाँ तक तो आप लोगों को पता है ना कि 20 होता है, 4s2 तो ये हाँ। रटा चीज है, कैल्शियम। इसके बाद 3 हो गया, 36 हो गया, 38 48 48 हाँ सर 56 ही है। 54 हो गया, 56 हो गया। अब 6s के बाद देखो कौन सा एंट्री मारेगा अपने पास, 4f हो गया। 4f3 इसके लिए लिख रहे हैं ना 4f1 इसके लिए है 4f1 तो 57 में क्या होता है, 4f1 4f1 होगा। ठीक है, होगा। यहाँ पे देखना, ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक, अब नीचे वाला मेमोरी में हटा देता हूँ मैं आपको, इसकी तो जरूरत पड़ने वाली है नहीं। ये ऐसे हटाया, टोटल 57 इलेक्ट्रॉन है ना, सही काउंट किया ना तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर 54 तक अपने पास होगा ना, 54 तक जीनोम 54 तक अपने पास क्या आएगा, जेनॉन आ गया। और ये अपने पास क्या है, 6s2 है, और ये क्या है, 4f1 है। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे यही चेंज हो जाता है। ये आपको देखने में लगता है कि ये ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, लेकिन एक्चुअल में स्टार्टिंग अपना कहाँ से चलता है, 57 क्या है, लेंथेनम बोलते हैं इसको। तो जो अपने पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, एफ ब्लॉक में एक 6th पीरियड आता है, एक कौन सा आता है, 7th पीरियड आता है। और दोनों में कितने कितने एलिमेंट है, 14 एफ 14 है, 15 नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, उसको काउंट नहीं करते, कितने आते हैं अपने पास, 14 आते हैं। 14 ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करते अपन। कहाँ से फिर ये वाला अपने पास, ये जेनॉन हो गया, फिर ये 6s2 लिखते हैं, ये वाला नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 5d1 लिख देते हैं, क्योंकि उसके बाद 5d का नंबर होता है 4f के नीचे। तो मतलब 4f को हवा मारने के लिए भेज देते हैं। हाँ, है क्योंकि आपके पास कितने एलिमेंट लेने हैं टोटल में, दोनों में कितने कितने आते हैं, 14 आते हैं ना। हाँ सर ठीक है, अगर अब इसको ये- गिन लेते तो बढ़ जाता। हाँ सही। हाँ, अब देखो, अब ये वाला यहीं पे कांस्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद जैसे ही आप 58 पे पहुंचोगे, तो फिर से आपका कहां से स्टार्ट होने लगेगा, फिर एफ वाले से स्टार्ट होने लगेगा। 4f1 और हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, देखना 1 मिनट, जैसे ये वाला एलिमेंट कहां तक है, 57 तक, क्लियर है। हाँ सर अब जैसे ही आप 58 वाले के लिए लिखोगे ना, तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, जेनॉन हो गया, ये 6s2 हो गया, ध्यान से देखते रहना, ये 6s2। और अब जो आपके पास होगा ना, ठीक है, f1 तो इसमें आया था, लेकिन आपने क्या लिखा, 5d1। ये 6s2 के बाद जो सीधा सीधा क्या हो जाता है, 4f2 हो जाता है, और 5d 0 हो जाता है, ऐसे चलते हैं। ओ हाँ मजा आ गया। ठीक है, सर मतलब वो एक्सेप्शन है 57 वाला वैसा ना। हाँ, अब आगे अब नहीं कर अंडरएस्टिमेट मत कर। लोगों ने पूछा, हाँ, इसलिए वही। मैंने करवाया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर आप जेनॉन पे पहुंचोगे, फिर कितना लिखोगे आप, जैसे 15 हमें तो बोला है 4f3 35 के ऊपर ज्यादा पूछेंगे भी। तो ये देखिए 4f3 आएगा। हाँ सर आगे जब आप 59 पे बढ़ोगे तो 4f3 आएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही बढ़ते चलोगे आप। सर तो फिर बाद में वापस 5d1 सीधा 72nd एलिमेंट पे आएगा ना। अब 5d1 जो होगा ना, फिर सबसे लास्ट में जाके मिलेगा, जहाँ पे लुटेशियम होता है 71। मतलब 5d2 ना, 5d1 तो चला गया। ठीक है, इसको हटा दे, इसकी जरूरत तो हालांकि नहीं, कल इतने नहीं पूछेंगे जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि इतना है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में ना। सर पर इन लोगों ने कितना एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो श्रोडिंगर का सब डाल दिया, वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया मैं। वर्क वेव फंक्शन क्या उससे कुछ नहीं, आप तो पॉसिबिलिटी में ये श्रोडिंगर, क्या बोला तूने अभी, श्रोडिंगर ये क्या होता है? इसने इक्वेशन दी थी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? क्या वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला। मुझे सही में नहीं पता ये क्या होता है। नहीं पता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे सर वो मुझे पता ही नहीं था, नेट बंद था मेरा, तो बाद में क्या मैंने चेक किया। डेंजर बेबी क्वेश्चन करवानी है? नहीं हाँ सर चलेगा। करवानी है।
अरे सर खाली खोटा कंफ्यूजन क्रिएट होगा थोड़ा उसमें कंफ्यूजन पढ़ाइए सर ये। बाद में एग्जाम के बाद सर ने भी नहीं करवाया था सर ये- मैंने पढ़ाई लेकिन थोड़ा उसको स्किप कर दिया था मैंने, क्योंकि उससे क्वेश्चन कम आते हैं। में तो एडवांस से ही आते हैं ना। कंप्लीट टाइप में देखना। अरे इधर बोर्ड का है, तू एडवांस क्या कर रहा है? सर बोर्ड वाला पढ़ाओ मैं अभी। अच्छा है स्क्रोडिंजर वो बोल रहा हूँ। लेकिन यार और बैक स्कूल तो कब पढ़ाया? एनसीईआरटी में तो लिखा है, तो ये लोग तो कुछ भी करके डाल के हमें बोल देंगे एनसीईआरटी में है, तुम्हें आना चाहिए। खुद के एक्सप्लेन में नहीं गया ना वो। ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल होता है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल जो मैं लिखता हूँ बताना, वो दिया ही एनसीईआरटी में। वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये बोर्स मॉडल जो फेल क्या हो गया था, फेल्यूर हो गया था। उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया, एरविन हॉस्पिटल वाले वर्डिंगर, इन्होंने निकाला किसके साथ मिल करके, हाइजेनबर्ग और स्टीव ब्रोगली के साथ। इन दोनों की सहमति लेकर के एक नया निकाला, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर वेव मॉडल। और इनके अकॉर्डिंग ये डेल्टा का स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएट होता है ये, और ये डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस में, ऐसा है क्या? सर ऐसा तो कुछ नहीं इक्वेशन दिया नहीं सर। लिखी, खाली हाँ, सब ऐसा बोला ही है। है। हाँ एक- यही है। मुझे लगा इक्वेशन भी है। सर क्वांटम मैकेनिक्स और उन सब के बारे में अरे खाली सर दिया बोल है, रहे तो इक्वेशन मैं नहीं सिर्फ दिया हाँ है। बोल रहा हूँ। ये वासु तुम हमें हवा भी लग लटकाओगे। ये यही साइज है, मतलब सही है। ये अब एक ये होता है वेव फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसा कुछ होता है ना। किया गया एक्स एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, एक्सिस है। एम जो है वो से mass नोट of- नहीं करना है ना। तो करवा रहे हो मेरे से क्यों तुम लोग? अरे सर सर कर बस। लेते हैं नोट। बोर्ड में ये कि हम इक्वेशन तो नहीं, जानना चाहते हैं, पूछेंगे नहीं ना ऐसा कुछ हमें। वही अरे सर, बोर्ड में ये इक्वेशन नहीं है क्या? नहीं सर बुक में नहीं इक्वेशन दिया नहीं है। दिया है, खाली वो दिया है बुक में नहीं है, important सर। बोला features है of कि quantum। उन्होंने खाली वो। ये एक पाई दिया है, मतलब इक्वेशन में हैमिल्टन वाला दिया है, हैमिल्टनियन वाला दिया है। देखना यहाँ पे, जब इक्वेशन नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। वो जो भी बनेगा थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत बनेगा कि इसके बारे में लिखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। ग्राफ वगैरह तो नहीं पूछ सकते। अरे कहाँ हाँ। से वही क्या ग्राफ पूछेंगे आया सर, था 50 सर वो मार्क्स का उसमें पेपर से। है। वासु हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, तुम जेडब्ल्यू लेवल पे। ये एनसीईआरटी में भी कहाँ दिया है समझ पर? गए समझ गए। पेज नंबर नहीं अरे है दिया है। एनसीईआरटी में। 54 देख। पेज 54 देख। सेम उसमें- इक्वेशन है एनसीईआरटी। उसमें बस समरी टाइप के थोड़ा सा ग्रीन दिया बॉक्स होगा, देख। कोई लेना देना नहीं होगा। कहाँ मिला? बताओ कहाँ पे? उससे पहले भी दिया है। नहीं, और उसके बाद में बहुत सारा पूरा 2 पैराग्राफ उस पे लिखा है। हाँ वो लिखा कब कैसे आया नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उतने दिन से कभी पढ़े ही नहीं ना तुम लोग। बाबा मरेंगे तो बैल बिकेगा। क्या था सर? क्या बोला सर आपने? मैंने बोला ना कि जब काम पड़ेगा तब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। कल एग्जाम में तो आज पूछ में आ रहा है। आज पूछ रहे। वो हम लोग पटना में कहावत बोलते बाबा मरेंगे तो बैल बिकेगा। मतलब बाबा मरने वाले हैं फिर भी अभी इंतजाम नहीं किया। बोले बाबा जब मर जाएंगे उसके बाद बैल बिकेगा, तब जो काम होना है वो होगा, उसके पहले नहीं। ए मैम ने तो- पढ़ाया ये सब? अमन मैम ने नहीं पढ़ाया ऐसा कुछ, पर एनसीईआरटी मैम ने कुछ नहीं पढ़ाया। और अरे जो डिलीटेड मैं- सिलेबस में भी नहीं लिखा है इसके बारे में। मैम को गोली मारी इधर हम है ना भी, जो कहेगा वो नहीं आता। तेरे कहावत ही थी ना। थोड़ा साइड जो पूछना है मेरे से पूछ सकता है। हाँ सर, ये पीरियोडिक टेबल में अब हाँ पीरियडिक टेबल में बता। सर एक मतलब ऐसे सम का टाइप है, अभी आपने जैसा बोला ना वैसा, कि अगर n की वैल्यू 6 दी और सब बोला कि सबकी एनर्जी फाइंड करो, तो एक बार करके दिखाओ ना। अगर n की वैल्यू 6 है तो बोला 6 है 6p 6d और 6 पूछा इन सबों में एनर्जी का ऑर्डर बताइए। 6 का ज्यादा। 7 8 9। अब n प्लस l आप लगाओगे
n की वैल्यू इसमें कितना है 6 है, l की वैल्यू हाँ 0 सर है। मतलब वो Zero. सिर्फ ऑर्डर ही पूछेंगे ना, वैसा पूछा। अब क्या आप कुछ भी पूछ सकते हैं ना भाई, कुछ भी पूछेंगे सर आंसर पर आएगा। मतलब उन्होंने सिर्फ एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए ही दिया है, जो मल्टी हाँ सर इलेक्ट्रॉन है इसलिए। उसमें फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे पूछेंगे? अरे ये एनर्जी का ऑर्डर पूछेंगे, वो हाइड्रोजन तो अच्छा, सिंगल सर। सिस्टम के लिए चलता है। 6 हाँ, F सर। 6 कौन सा रूल लगता है पता है ना आपको? हाँ N plus L या क्या बोलते हैं उसको? हाँ, n plus l रूल सही है सर। अब हाँ सर। हाँ वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? 6s में जाएगा। 6s बाद में 6p 6d। बाकी अब इसके अंदर वाले तो मेरे को नहीं लगता ऐसा पूछेगा कि n इक्वल टू 6 है तो s की वैल्यू ये पूछ सकता है मुझे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो ज्यादा बड़ा दे रुको दिया। बताता हूँ। एक एक। इलेक्ट्रॉन 16 एक नहीं, होगा, एक 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 अमन -12 दिया है ना। 4 होंगे। तो अरे n की वैल्यू 3, अगर s की वैल्यू -1/2 हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सेकंड 2n स्क्वायर। रुको, अच्छा कल पक्का हक के आओगे देख। नहीं सर नहीं हगेंगे। 2n उस स्क्वायर वाले से में नहीं 36 होगा। था ना? 9 होंगे उस सर, वाले में 9 होंगे, 36 9। 9 होंगे आप 9 सही 9 है। हाँ 9 बराबर। हाँ 18 का आधा सही है 2 का स्क्वायर होता है तो 2 into 3 का स्क्वायर तो 9 भाई into और आधे सर। उस वाले का क्या होगा? इस वाले का भी 2n स्क्वायर चलेगा, जो आएगा वो आधा तो हो जाएगा। 36 आएगा ना। 36 ये वासु 36 1 करके हमें भी जरूरी है। टेस्ट देना क्यों नहीं जरूरी? पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है। सर तो पर ऑप्शनल बोला था ना, उसकी जगह पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो कल नहीं हगेंगे। वही मेरे को पता है तुम कौन सा चैप्टर पढ़े हो, बता मेरे को, मैं पूछता हूँ। सर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। रुक जा अभी, चल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ एटॉमिक का स्ट्रक्चर। पूछ लो सर। पीयूष है ना, सब बता देगा हमें। सब किससे पूछा सब है? नहीं फिर क्वेश्चन भी उसी टाइप का होगा ना। सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पहले जो पूछना पूछ लो। इसके पहले चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। चैप्टर ही स्टार्ट नहीं होता। और वैसे भी वो डिलेटेड है। अरे ये तो हटा, वो बाद में बात करेंगे अपन। अब जो सर पर doubt है ना, इतने कम टाइम में एनसीईआरटी पूरी कैसे पढ़े, मेरे को तो वो समझ में नहीं आता। इतने कम टाइम और उतने दिन से कर क्या रहे थे तुम? ये बताना सर मेरे ने बोला तो सही, जब काम पड़ा तभी हमने सीआरटी पढ़नी चालू की। तेज करंडिंग को स्पेलिंग में दिया था मुझे इसकी। को। झूठा पूरी ये हैबिट अभी तब तक नहीं बदलेगी जब तक एक बार जेई का एग्जाम नहीं दोगे, तब तक घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही चलता है। सर एक बार ही जेई का एग्जाम 2 बार 2 होती बार है ना। दे सकते हैं। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो, पूरा 11 12 हम लोग ऐसे ही निकालेंगे? कैसे निकालोगे ये तो नहीं पता नहीं। सर कहना चाहते हैं कि पीटी 1 में कम मार्क आएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना होता, फिर तुम ठीक से पढ़ने लगोगे। मतलब तूने पहले से सोच के रखा है कम आएंगे। लगता तो है, और क्या कर सकते।
ये मतलब अमन के कहने का मतलब जाओगे अच्छे से हट के आओगे तुम लोग, चल ठीक है। सर आप क्वेश्चन पूछो। वही हमें जो पता तो रिवीजन चले हम करवाना कैसे। वो बाकी अभी टेस्ट भेजते हैं पीरियडिक टेबल, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो होगा। सर पहले सर एटॉमिक का तो हम करवा लोग दो ऐसे ही थोड़ा। क्वेश्चन क्या करना है? स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दो। हाँ। सर पहले आप एटॉमिक का पूछो तो सही थोड़ा, पीयूष हमें बताए। क्या क्या उसके हटा, फिर दूसरे तुम लोग को जो डाउट है आप पूछो, टाइम पास नहीं करते हैं ना। अरे हाँ सर आप एटॉमिक के क्वेश्चन सर जिनको नहीं वो जा सकते हैं। अरे हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे ना वो आप पता, फिर बोलोगे सर बोर्ड लेवल का पूछो। सर सही बोर्ड लेवल का पूछो थोड़ा, हमें थोड़ा पता तो चले। मेरे को तो आगे का जीपी बोर्ड का ही लगता है तुम लोगों का। जेई वाला तुमने पीयूष निकल गए तुम मीटिंग से। न, कभी आज तक तो मैंने वो वाली सीरीज देखी नहीं कि कल टेस्ट है तो ये कराओ वो कराओ, बोले बोर्ड है चलो ठीक है कभी। अपने सर आप करवाओ ना थोड़ा एटॉमिक का आओ को क्वेश्चन। गए। चलो देखना क्वेश्चन। सर मैं पूछूं सर एनसीईआरटी का 55। हाँ क्या कह रहे हो? सर एनसीईआरटी का 55 वाला कराओ ना, ये क्या है सर, ये देख के ही चक्कर आ गया। 55 वहां तक पहुंच भी गए ये। वो नहीं पढ़ा है क्या? अरे वो बोला सर पढ़ा है। अरे सर मतलब एनसीईआरटी नहीं में हुआ इतने है। ज्यादा क्वेश्चन कब से आने लगे? अरे सर तो 67 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर बताना कौन से करवाना है मेरे को? 55। हाँ सर। चल 55 देखना क्वेश्चन नंबर। कह रहा है emission transition in the Paschen series and at orbit n equal to 3। सर इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करना है कि वो फ्रीक्वेंसी वाला करना है? पास्टन देखना हाइड्रोजन भाई। नहीं आता पास्टन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही आता है ना। अब मेरे हीलियम से नहीं आता है। देख, अरे पूरा क्वेश्चन पढ़। अब मेरे से पूछो तो इंतजार तो करना 2 महीने का, मेरे को भी तो पढ़ने देना। तुम ही लोग अब हाँ। बोलते रहोगे तो अपन क्या बोलेंगे? एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n, n से स्टार्ट हो रहा है 3 पे जा रहा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इतना। ठीक है, ये आपको दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखा है? एमिशन ट्रांजिशन इन द पास्टन सीरीज n इक्वल टू 3 तक गया, और कहां से स्टार्ट हुआ? n से, जिसका दे रखा है। मतलब ये कौन सी वैल्यू है? फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है? 3.29 into 10 raised to 15। 1/3 का स्क्वायर माइनस क्या है 1/n का स्क्वायर, ऐसे दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट इतना नैनोमीटर। मतलब लैम्डा किसकी वैल्यू दी है? इक्वल टू hc बाय लैम्डा से। अब ध्यान से देखना इधर, ये नैनोमीटर में। अब बताओ फ्रीक्वेंसी की फार्मूला क्या होता है? c अपॉन लैम्डा होगा। ये अपॉन लैम्बडा। c की वैल्यू 3 into 10 का पावर मीटर पर सेकंड इनवर्स होगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 1285 into 10 का पावर -9 क्या होगा? -9 मीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.33 into 10 का पावर -14 सेकंड इनवर्स। अब ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। दोनों को टेप डालोगे। ऊपर मान ले, इसको 2 मान ले, अरे साइड हाँ। इक्वल होगा। n की वैल्यू आती क्या है फिर? अब n की वैल्यू आप लोग निकालोगे ना। पीयूष के लिए पीयूष के लिए सबसे इजी क्वेश्चन था। मैं वहां तक पहुंचा भी नहीं हूँ। झूठा, इतना झूठ बोलता है। अब पहुंच चुका, पेपर हो जाएगा उसके बाद। इसलिए देख मैंने उल्टा चालू किया है। अभी तो ये इतनी मोटी टेक्स्ट बुक है ना। उल्टा चालू किया है ना तो ऊपर से टॉप रहोगे तुम, टेंशन नहीं ले। नहीं सर, सर आप थोड़ा एटॉमिक का पूछो हमें। बोल रहा हूँ उल्टा चालू किया तो ऊपर से टॉप रहोगे, एक नीचे से, लेकिन टॉप रहना या तो ऊपर या नीचे से। n की वैल्यू 5 आती है निश्चय। तो देखना तुम लोग अभी जी रहे हो बोर्ड में, अभी 11th में आए ही नहीं हो, मेरे को तो यही लगता है। टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिए हैं। अब जैसे तुम लोग को रिवीजन करवाना होता है ना तो आके शांति से बैठ जाओ, तो बोले आप करवाइए, क्योंकि तुम लोग खुद पढ़ के ही नहीं आते हो। पढ़ के आओगे तभी तो डाउट होगा ना कि हाँ यहाँ पढ़ा ये नहीं समझ में आया, बोले ये करवाओ आप।
सर प्लैंक्स क्वांटम थियरी करवा दो ऐसा है तो। अब कल एग्जाम है, तब तक अभी तक तुम लोगों ने बैक एक्सरसाइज सॉल्व भी नहीं किए होगे। नहीं किए अभी तक। तो वही बोले ना, 7 क्वेश्चन है सर। अब फिर मैसेज पे मैसेज लगाओगे सर रिवीजन करवा दो, रिवीजन करवा दो। सर मेरा आप मतलब क्वेश्चन ये पूछा हमने, एकदम- चैप्टर मैंने खाली चैप्टर 2 पढ़ा है, वो भी एक बार। ये देख, अब इससे ज्यादा मत सुना, नहीं तो फिर अपन भी खुश हो जाएंगे। ठीक है। सर सर, के आप कानों से question खून पूछो ना। निकलने लगेगा। भाई सर हमें पता तो चले हम कितने भोंदू हैं। बहुत सर, दुखी हो, theory पूछना कितने सर। फैले हुए हैं। पहले पहले थियरी तो और फिर नहीं पढ़ा। बोला। जब तेरे बैच के कोई अच्छा करेंगे ना तो समझ में आएगी कि अपन कहाँ थे वो कहाँ था। बेटा जो डाउट है पूछ सकते हो आप, नहीं तो अभी टेस्ट डाल रहा हूँ। सर आप क्वेश्चन पूछो, हम कब का बोल रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बना के आए होगे तभी तो पूछेंगे ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछेंगे हम तो। सर कुछ भी पूछो, पर आप कुछ पूछो तो हमें पता चले। चल लिख, कैलकुलेट दे सर अभी टेस्ट नहीं है। है ना, अभी बस डाल रहे हैं ना ये लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कैलकुलेट द वेवलेंथ। देख इसमें भी होगे तुम लोग अभी। सर आपको हमारे ऊपर इतना भरोसा है। बहुत ज्यादा, मतलब हम क्या हमें खुद पे जितना भरोसा नहीं होगा ना। उससे ज्यादा मेरे को है कि तुम लोग कितना मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन अलग है। सर का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो सकता है। अब तुम लोग तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं नोट कर रहे होगे, बस डाटा देख रहे हो कि कौन सा फॉर्मूले लगाना है अभी। नहीं नहीं सर। Having radius 1.3225 nanometer and said 211 pm. Name the series. Oh, अच्छा क्वेश्चन है। सर सर ये कब Name the series to which this transition. इसलिए सर को इतना भरोसा था। अरे एनसीईआरटी का है। अब तुम लोग चेपे कौन है वहां से? नहीं नहीं, हमें क्या फायदा होगा। कराना तो पड़ेगा सर आपको एक बार कभी। रुक रुक है निश्चय, पीयूष है ना हमारे साथ, चिंता मत कर। अरे तो पीयूष थोड़ी ना समझाएगा, समझाएंगे तो सर ही ना। वैसा भी क्वेश्चन नहीं है, पीयूष भी समझा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है भाई ये बिल्कुल। क्या सर, कुछ भी। ये देख, अरे सर ये क्या है सर, टेस्ट नहीं है। अरे ऐसा तू वासु, भाई हमारी अरे कल टेस्ट है ना। वही 7:15 को टेस्ट अभी भेज रहे हैं। 7:15 से टेस्ट है। वासु तो तुम चेक करने के लिए ठीक आए है इस सर, मीटिंग में। मैं इसमें ज्वाइन भी नहीं, मैं ज्वाइन हो रहा था तो कोई मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, मुझे लगा कि अभी नहीं है क्लास, मुझे लगा टेस्ट है तो, और टेस्ट भी टेस्ट के नहीं। लिए मीटिंग। रुको रुको सर, अभी देखो हम निकालते हैं। 0.529। ये देख, रुको रुको। 5.9 into n स्क्वायर। ये हाइड्रोजन की बात है, इसलिए जेड की तो बात नहीं है। अब तुम लोग अपना ज्यादा कॉपी पे गंद नहीं फैलाओगे। इधर देख, रेडियस जो है ना, रेडियस की वैल्यू दे रखा है आपको, कहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन से ऑर्बिट का रेडियस है यही नहीं पता है, तो बस आर लिख लेते हैं अपन। r इक्वल टू 1.3 कितना 225 ऐसे होगा, इक्वल टू 0.529 इंटू में कितना आता है n स्क्वायर। स्क्वायर बाय जेड। वैल्यू तो 1 ही आने वाला है ना, इसको 1 मान ले। सर इसमें वो नैनोमीटर में, और ये जो एंगस्ट्रॉम में निकलता है तो 5.29 नहीं है ना। दोनों कैंसिल होने वाले हैं, अभी डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल ही होने वाला है ना। नहीं समझ, आप यूनिट अगर कन्वर्ट करके मान लो दोनों कर लिए, तो अभी डिवाइड करोगे तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। 4 into 10 raised to -10 आता है। कौन आपसे देखना क्वेश्चन क्या पूछा, नेम द सीरीज, मतलब कहां पे बिलोंग करेगा,
मतलब लाइमन में होगा, बालमन में होगा, पास्टन में होगा, ये पूछा है। और उसमें भी सर तो माइनस नहीं, अगर लाइमन में आया तो पूछा कि लाइमन की कौन सी लाइनें होगी, मतलब उसका ट्रांजिशन क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है सर सर तो हाइड्रोजन ये का माइनस फर्स्ट नहीं करना है। देख एक मिनट सर ना। पर ये रेडियस इतनी कम कैसे हो सकती है? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस 5.29 ऐसा कुछ होता है ना? अरे दोनों का अलग अलग यूनिट है ना यार, एक नैनोमीटर है, एक दूसरा इसमें है। अब जैसे जैसे दूर जाओगे रेडियस की वैल्यू कितना है यहाँ पे, अच्छा ठीक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1.33 है, ठीक है, और खत्म। इसको कुछ नहीं, R1 मान लिया ऐसे ही। और अगर मान लो R2 आपके पास आ गया तो उसके लिए कितनी वैल्यू दे रखा है आपको, बताओ मेरे को। 211.6 पिकोमीटर। 211 पॉइंट कितना हो गया 6। बाकी इधर फिर से 0.529 N2 में N2 का स्क्वायर लिख दे। हाँ जेड की वैल्यू तो आप यूनिट भी चेंज कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिट चेंज ही करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैंसिल ही होने वाली है। एग्जाम में आएगा लाइमन में लोगे आप लोग, मान लो ये नैनोमीटर, ये एंगस्ट्रम में है, तो या तो दोनों को एंगस्ट्रम में कर लो या दोनों को किस में कर लो आप, नैनोमीटर। अब देखो 1 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो गया ना, आपके पास क्या बचेगा, N1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, N2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर आएगा, और इधर क्या आएगा 1 पॉइंट कितना हो गया 3225। 2.5, और नीचे कितना आ जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा। सर पर इसमें भी यूनिट अलग अलग है ना दोनों की? हाँ यूनिट यहाँ पे यूनिट सेम करनी होगी, ठीक है। देखना करना कैसे क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ अभी। आप इन दोनों में से किसी एक की यूनिट सेम कर लेना, किसी एक का मतलब या तो इसको नैनोमीटर ले लो या फिर इसको ले लो। अगर आप इसको एंगस्ट्रम रख रहे हो तो इसको भी क्या रख लो, आप एंगस्ट्रम रख लो, एंगस्ट्रॉम। ठीक है। दोनों का यूनिट सेम कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने पे ना N1/N2 की तो वैल्यू है इसकी आती है 2.5। कैसे करना समझ में आया? हाँ यूनिट दोनों के आप करोगे तो N1/N2 की वैल्यू आती है 2.5, मतलब N1/N2 की वैल्यू 5/2 लिख सकते हो ना आप। हाँ मिल गया तो समझ में आया? तो बताओ ये कहां से कहां लाई करेगा? 5 से 2, बाल्मर से बालमन में 5 से 2। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है, तुम लोग एनसीईआरटी बनाए ही नहीं हो ना, बात ये है। सर ये एनसीईआरटी NCERT का ने है? हमें बना दिया। हाँ ओ वासु तुम भी नहीं लगाए थे? किसी ने नहीं लगाया, मेरे को समझ में आ गया। हाँ चल, अरे वासु नहीं जब भाई हो गया मैंने तब लगाएंगे। चलो फिर ठीक है। अभी सर ये N1/N2 वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? नमन अभी अभी आए। N1 और N2 वो आपने कन्वर्ट किया उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? तो देखना पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। R1 की वैल्यू जैसे मान लो आपने निकाला, तो R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.3 कितना, फिर से निकाल लेते हैं 225 ये दे रखा है ना नैनोमीटर आपको, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.225 एंगस्ट्रॉम। अगर मान लो इसको पाइकोमीटर में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ध्यान से देखना, पाइकोमीटर में लेकर के जा रहे हैं हम, यूनिट तो आप कहीं पे भी सेम कर सकते हो। इतना पाइकोमीटर होगा अब 0.529 ऊपर आता है जेड, इसको एंगस्ट्रॉम से लेकर के जाओ पाइकोमीटर में, तो ये 52.9 N1 स्क्वायर आएगा। हाँ यस सर। सेकंड वाला के ऐसे ही कर दे अपन, तो सेकंड वाला देखना इसी क्या से हम N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हो, उसी से तो निकलेगा ना। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगा 211.6 पाइकोमीटर हो गया, और इधर फिर से कितना हो जाएगा 52.9, और ये N2 का स्क्वायर। अब 1/2 अगर जब आप करोगे ना तो R1/R2 की जो वैल्यू है, यही वाली वैल्यू कितनी आ जाती है N1/N2 की वैल्यू, फाइनली कितना मिलेगा आपको 2.5। तो ये 2.5 है, इसका मतलब 5/2 है ना। हाँ समझ में आ सर। रहा है? यस Five- सर। सर
ये मैंने इसमें चेक किया ना कि 211.6 को अगर मैं 52.9 से डिवाइड करूँ तो 4 आ रही है, तो 5/2 नहीं 5/4 आ रहा है मेरा, तो 1.25 होगा 2.5 की जगह। अब वैसे नहीं लोग लेके चले गए ना, आप ऐसा लेना है कि आंसर आ जाना है। आंसर कहने का मतलब थोड़ा नहीं बहुत नहीं सच, अच्छा वो सही है, वो स्क्वायर है ना, ठीक है गलती हो गई। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू मान लो 5 से 2 आ गई, तो 2 पे आके अगर टिकता है तो कौन सा सीरीज होता है? नीचे कौन सा होता है? लाइमन। उसके ऊपर कौन सा होता है? सबसे नीचे लाइमन, तो फिर बाल्मर। ये जो n1/n2 की स्क्वायर, एक सेकंड ना, 322.5 सर पहले तो वो स्क्वायर के रेशियो में निकलेगा ना, फिर दोनों साइड रूट लेंगे तब 5/2 आएगा ना। तो रूट निकल तब आएगी ना 2.5। मैंने तो n1/n2 हाँ की सर, वैल्यू n हाँ स्क्वायर, सर, हाँ सर। तो 5 से 2 है ना, तो 5 से 2 पे आके टिकोगे तो कौन सा सीरीज का होगा? बाल्मर सीरीज का होगा। बाल्मर, हाँ सर। बाल्मर सीरीज का होगा। ट्रांजिशन क्या होगा? 2 से 5 होगा। ठीक है। And the region of the spectrum visible, last sir। विजुअल रीजन होगा। हाँ सर। करवा रखा है मैंने। वासु, हेलो चल Hello। ठीक है। टेस्ट मत बोल वासु।